आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा विभिन्न पदों हेतु भर्ती विज्ञापन जारी की गई है। इसके संबंध में पदों की संख्या, शैक्षणिक योग्यता, भर्ती चयन प्रक्रिया, आयु सीमा, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी देखेंगे। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है 13 जुलाई 2023। ध्यान रखिएगा, 13 जुलाई 2023। पदों का विवरण देखते हैं। स्टेनोग्राफर हिंदी में कुल पदों की संख्या है 8, जिसमें अनुसूचित जाति मुक्त में है 1, अनुसूचित जनजाति मुक्त में है 3, अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त में है 1 और अनारक्षित मुक्त में है 3। ठीक है, कुल पदों की संख्या है 8। स्टेनोटाइपिस्ट में है पदों की संख्या 7, जिसमें अनुसूचित जाति मुक्त में है 1, अनुसूचित जनजाति मुक्त में है 2, अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 और अनारक्षित मुक्त में है 3। सहायक ग्रेड 3 के लिए कुल पदों की संख्या है 68। ठीक है, जिसमें अनुसूचित जाति हेतु 7, महिला के लिए 3 और भूतपूर्व सैनिक के लिए 1। अनुसूचित जनजाति में है मुक्त में 9, महिला 4 और भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांग में 1-1। अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त में है 6, महिला 3, भूतपूर्व सैनिक 1 और अनारक्षित मुक्त में 18, महिला 9, भूतपूर्व सैनिक 3 और 2 दिव्यांग, है ना। तो ये हो गया पदों का विवरण। आगे देखते हैं। भर्ती की पात्रता एवं शर्तें। तो स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए मैट्रिक्स लेवल 7 मिलेगा। शैक्षणिक योग्यता आरक्षित वर्ग के लिए 40% और अनारक्षित वर्ग के लिए 45% अंकों के साथ स्नातक ग्रेजुएशन उत्तीर्ण होना चाहिए। और हिंदी शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, दोनों उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मुद्र लेखन किसी मान्यता प्राप्त शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड से हिंदी शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। किसी 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए और हिंदी टाइपिंग का 5000 की डिप्रेशन की गति होनी चाहिए। गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए 7th पे का लेवल 4 मिलेगा और शैक्षणिक योग्यता इसमें भी सेम ही है, 40% अंकों के साथ। आरक्षित में और अनारक्षित में 45% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए और हिंदी शीघ्र लेखन और मुद्र लेखन उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा और हिंदी टाइपिंग का 5000 की डिप्रेशन गति होनी चाहिए। सहायक ग्रेड 3 के लिए आपको बता दूं, यहाँ से भृत्यक के लिए भी पोस्ट निकला हुआ है, तो उसको भी आप अवश्य भर दें। ठीक है, यदि आप योग्यता रखते हैं तो, या किसी के लिए भरना चाहते हैं तो। सहायक ग्रेड 3 पद के लिए 7th पे का लेवल 4 मिलेगा। शैक्षणिक योग्यता सेम है। ठीक है, आरक्षित वर्ग के लिए 40% और अनारक्षित वर्ग के लिए 45% अंकों के साथ ग्रेजुएशन, 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा और हिंदी टाइपिंग का 5000 की डिप्रेशन की गति होनी चाहिए। 6 पद भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित है। उस संवर्ग के अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की दशा में भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड रायपुर से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत उसी संवर्ग के पुरुष महिला अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। आयु सीमा एवं पात्रता की शर्तें। तो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम सभी छूटों को मिलाकर 35 वर्ष से अधिक नहीं होगी और राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष ही है। ठीक है, स्टेनोग्राफर हिंदी एवं सहायक ग्रेड 3 के पद अभ्यर्थियों तो आयु सीमा प्रमाण के लिए आपको हाई स्कूल प्रमाण पत्र का जन्मतिथि के लिए उल्लेख करना होगा। ठीक है, और SC ST OBC हैं तो उसका प्रमाण पत्र आप संलग्न करना होगा। पंजीयन, रोजगार का जीवित पंजीयन, शासकीय कार्य को छूट रहेगा। 3 वर्षीय
3 वर्ष का आप जान ही रहे हैं परिवीक्षा अवधि है। बाकी आप जो यदि आप किसी शासकीय या शासकीय संस्था में कार्यरत हैं तो कार्यालय प्रमुख द्वारा नियुक्ति पदाधिकारी कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बाकी आप देख लीजिएगा वीडियो को रोककर, जो इम्पोर्टेंट होता है मैं बताते चलता हूँ, ठीक है। उच्चतम आयु में छूट किसको मिलेगा इसके संबंध में ये दिया हुआ है, वीडियो को रोककर देख लीजिएगा। कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें, इसका जवाब मैं अवश्य दूंगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा इसमें क्या है, वहाँ के ड्रॉप बॉक्स में ही डालना है आवेदन, स्पीड पोस्ट नहीं करना है। अभी आएगा, देखिए यहाँ पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है ना। आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में ही प्रस्तुत किए जाएंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र 13 जुलाई 2023 की संध्या 5 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी एवं सहायक 3 जिस पर है ना आवेदन हेतु आवेदन किया जा रहा है के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो। आप ऐसा लिखिएगा जैसे स्टेनोग्राफर हिंदी के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र, ऐसा लिफाफे के ऊपर लिखना है। अपना वर्ग लिखिएगा और भी SC ST OBC जो भी हैं, ठीक है, महिला पुरुष हैं वो भी ब्रैकेट में लिख देना है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर के कार्यालय में रखे ड्रॉप बॉक्स में ही डालना है। आप ध्यान रखिएगा स्पीड पोस्ट या फिर देखिए स्पष्ट लिखा है पंजीकृत स्पीड पोस्ट कोरियर अथवा अन्य माध्यम से आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा, तो केवल ड्रॉप बॉक्स में ही डालना है, आप ध्यान रखिएगा। और निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। जितने भी शैक्षिक योग्यताएँ हैं सेल्फ अटेस्टेड प्रस्तुत करना है। और आवेदन पत्र का प्रारूप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिलासपुर के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि एक से अधिक पदों हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो पृथक पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अलग अलग लिफाफे में ही भरना है, ध्यान रखिएगा, अन्यथा क्या है उसको निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। स्वप्रमाणित नवीनतम फोटो चस्पा करना है। और एक क्या है आपको एक अपना आईडी कार्ड भी उसमें लगाना है। आवेदन पत्र के साथ आवेदन के हस्ताक्षर अनिवार्य है। वहाँ पर बिना हस्ताक्षर आवेदन पत्र फोटोग्राफ एवं आवेदित पद की अर्हता से संबंधित वांछित दस्तावेज के अभाव में आवेदन पत्र क्या है निरस्त कर दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये बेसिक बातें हैं, है ना, बेसिक चीज़ें हैं आवेदन भरने से संबंधित, तो आप जान ही रहे हैं, है ना। बाकी आप वीडियो को रोककर देख लीजिएगा। ये नियुक्ति तो चयन विधि ये इम्पोर्टेंट है ना। विज्ञापित रिक्त पदों के विरुद्ध 10 गुना से अधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी, सहायक 3 के पदों पर चयन हेतु प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर दीजिए क्योंकि इससे ज़्यादा ही आवेदन मिलेंगे, है ना। पृथक पृथक एक से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है तो एक ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। उक्त अभ्यर्थी द्वारा उक्त प्रारंभिक परीक्षा में अर्जित किए गए अंक आदि सभी पद हेतु विचार किए जाएंगे। कोई डाउट होता है? देखिए इसमें दिया है अभ्यर्थियों को परीक्षा की सूचना जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर के कार्यालयीन वेबसाइट के माध्यम से प्रदान की जाएगी। परीक्षा की सूचना अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से प्रेषित नहीं की जाएगी। इसलिए किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा की सूचना प्राप्त नहीं होती अथवा विलंब से प्राप्त होती है तो उसके लिए कार्यालय की जिम्मेदारी नहीं होगी। इस संबंध में अभ्यर्थी स्वयं सचेत रहें और उक्त वेबसाइट का समय समय पर अवलोकन करते रहें। प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। उक्त प्रश्न सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, समसामयिकी, कंप्यूटर आदि विषयों से संबंधित होंगे, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सामान्य मानसिक योग्यता रीजनिंग हो गया, सामान्य ज्ञान, समसामयिकी, कंप्यूटर आदि से विषयों से संबंधित होंगे। उक्त परीक्षा की अवधि 1 घंटे की होगी और प्रश्न पत्र 1 अंक होंगे। कोई ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। प्राप्त अंकों के आधार पर प्रारूप तैयार कर एक पद के विरुद्ध 10 के अनुपात में अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा तो आहूत किया जाएगा, किंतु प्रारंभिक परीक्षा में अर्जित अंक अंतिम चयन तो आयोजित कौशल परीक्षा के अंक में नहीं जोड़े जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में अभ्यर्थियों को परीक्षा के पूर्व जिला न्यायालय की वेबसाइट से अवगत कराया जाएगा, है ना।
तो ध्यान रखिएगा। इस चैनल पर आपको सामान्य ज्ञान, समसामयिक और कंप्यूटर आदि संबंधित वीडियो अपलोडेड हैं, इस एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त हैं। ठीक है, तो आप अवश्य अध्ययन करिएगा। द्वितीय चरण कौशल परीक्षा। कौशल परीक्षा बाबत योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा हेतु आहूत किया जाएगा। तो देखिए स्टॉक पर हिंदी में 100 शब्द प्रति मिनट की गति से ढाई मिनट का हिंदी शुद्धलेख दिया जाएगा, जिसे निर्धारित समय 20 मिनट में शुद्धता से टाइप करना होगा और प्रतिशत अशुद्धि के लिए आधा अंक काटा जाएगा। और ये उबंटू, लाइनेक्स, लिब्रे ऑफिस, विंडोज ओएस, MS वर्ड कुदिदेव में ली जाएगी। मतलब ये ऑप्शन दिया जाएगा कि आप किस में आवेदन देना चाहते हैं। ठीक है, स्टेनो टाइपिस्ट में 100 शब्द प्रति मिनट की गति से ये 100 शब्द लिख दिया है। ठीक है, स्टेनो टाइपिस्ट के लिए 60 या 80 शब्द प्रति मिनट की गति से लेते हैं, या तो शायद मिसप्रिंट हो गया होगा या फिर है ना लिपि की त्रुटि होगी। तो ये फिलहाल तो अब 100 शब्द लिखा है, तो 100 शब्द ही मान के चलिए। 100 शब्द की गति से 2.5 मिनट में और 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा उसको शुद्धता से टाइप करने के लिए। इसमें भी आधा अंक काटा जाएगा अशुद्धि के लिए। और इसमें भी कौशल परीक्षा उबंटू, लाइनेक्स, लिब्रे ऑफिस, विंडोज ओएस, MS वर्ड कृति देव में ली जाएगी। कौशल परीक्षा सहायक ग्रेड 3 के लिए 250 शब्द गद्यांश टाइप करने हेतु प्रदान किया जाएगा, जिससे परीक्षा के निर्धारित समय 10 मिनट की सीमा में शुद्धता से टाइप करना होगा। कौशल परीक्षा 100 अंक की होगी और प्रत्येक त्रुटि के लिए आधा अंक काटा जाएगा, जो कि ये सब के लिए होगा और इसमें भी सेम है। ठीक है, जिसमें कौशल परीक्षा उबंटू, लाइनेक्स, लिब्रे ऑफिस, विंडो ओएस, MS वर्ड कृतिदेव में ली जाएगी। चयन सूची, प्रतीक्षा सूची 1 वर्ष के लिए क्या होती है, वैध होती है। कौशल परीक्षा प्राप्त अंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जिसमें से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूची, प्रतिशत सूची तैयार की जाएगी। इस सूची का प्रकाशन जेएनएल की वेबसाइट पर किया जाएगा। बाकी ये सामान्य निर्देश हैं, आप देख लीजिएगा। हाँ, प्रवेश पत्र के संबंध में दिया है। पृथक से कोई प्रवेश पत्र कायदेदार जारी नहीं किया जाएगा। प्रवेश पत्र अभ्यर्थी के छायाचित्र कॉलम में नवीन फोटो चस्पा कर हस्ताक्षरित करना होगा। साथ ही पहचान पत्र संबंधी दस्तावेज मूल प्रति के साथ उपस्थित होवें, अन्यथा की परीक्षा में सम्मिलित होने से क्या है वंचित किया जाएगा। ठीक है, तो इस वेबसाइट पर प्रवेश पत्र क्या है डाउनलोड कर परीक्षा है तो उपस्थित होना होगा, ध्यान रखिएगा। परीक्षा स्वयं के वे पर उपस्थित होना होगा। ठीक है, आवेदक परीक्षा की निर्धारित तिथि पर प्रवेश पत्र के प्रोफार्मा को स्वयं भरकर परीक्षा के लिए निर्धारित समय पर 1 घंटा पूर्व उपस्थित होवें, विलंब से उपस्थित होने पर शामिल नहीं किया जाएगा। तो क्या है रोल नंबर उसमें वेबसाइट पर दिया जाएगा, उसको आप प्रवेश विज्ञापन के साथ जो संलग्न है उसमें स्वयं ही भरकर लाना होगा, है ना। उसमें वेबसाइट में आपका नाम, रोल नंबर, समय और परीक्षा स्थान ये सब दिया रहेगा। आप स्वयं भर के उसमें लाएंगे अपना फ़ोटो चस्पा करके और आईडी प्रूफ के साथ, और है ना ओरिजिनल आईडी प्रूफ, ध्यान रखिएगा। तो आप परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। महत्वपूर्ण टिप आप ये देख लीजिएगा। अब है आवेदन पत्र का प्रारूप, ये देख लीजिए। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि इसमें एग्ज़ाम कौशल परीक्षा के लिए इसमें अलग से दिया है क्या कि MS वर्ड में लेना है कि लिब्रे ऑफिस में लेना है, ऐसा नहीं दिया है। शायद आपको कौशल परीक्षा में ये ऑप्शन दे सकता है। तो यदि आप योग्यता रखते हैं तो अवश्य भरें। दूसरे जिलों के भी निकले हैं, जैसे महासमुंद, बालोद, राजनांदगांव, रायपुर का भी वहाँ रखे बॉक्स में डालना है, ये ध्यान रखिएगा। टाइम है उसका भी आप अवश्य भर दें। कोई डाउट है तो अवश्य आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, आप प्लेलिस्ट से अवश्य चेकआउट करें।
जीके के लिए और अन्य विज्ञापनों के लिए। अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।